बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट लेटर्स के वाले से नाइन्थ क्लास के। और ये नाइन्थ क्लास के ना सिर्फ इसके बल्कि फ़र्स्ट ईयर्स के लिए भी जो है ये इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट लेटर्स कंसिडर किए गए हैं वो टॉप 10 जो लेटर्स हैं उनको जो है यहाँ पे कंसिडर किया गया। और इन्हीं में से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके अंदर पेपर के अंदर लेटर्स आने के। तो आइए इनको वन बाय वन जो हम देख लेते हैं कौन से हैं। पहला है जी, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू स्पेंड हिज और हर हॉलीडेज, जो कि समर या स्प्रिंग हो सकती हैं, विद यू। तो ये पहला लेटर जो है ये बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है नाइन्थ क्लास के। ये जो ईयर्स नीचे लिखे हुए हैं ये नाइन्थ क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर के लिए भी ये बिल्कुल इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो ये 2008, 10, 14, 17 और 18 के अंदर जो है ये बोर्ड में आ चुका है। उसके बाद नंबर 2 पे जो हमारा इम्पोर्टेंट लेटर है वो है, राइट आ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम एक्स्ट्रा फंड्स फॉर द पेमेंट ऑफ हॉस्टल ड्यूज़। के वाले साहब को आपने ख़त लिखना है एक्स्ट्रा फंड्स के लिए, यानी मज़ीद पैसे आपको रिक्वायर्ड हैं, तो उसके लिए आपने जो है वो लेटर लिखना है अपने फादर को और उसके लिए पैसों का आपने उनसे रिक्वेस्ट करनी है। तो ये जो है ये 2 बार आ चुका है 9 से ऑनवर्ड, 2009 से ऑनवर्ड, और 2009 में आया और उसके बाद ये 9 साल बाद जो है 2018 के अंदर आया। मीन्स के दिस इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट इवन लेटर। तो नंबर 3 पे जो लेटर है वो, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू लैंड सम बुक्स। बुक्स आपने जो है उनसे कहना है कि जी आपको कुछ किताबों की ज़रूरत है, तो वो आपको मेहरबानी करके वो किताबें आपको दें। तो ये लेटर जो है वो 2012-2017 के अंदर जो है वो पेपर में आ चुका है, जो कि टॉप 3 लेटर्स के अंदर आता है, यानी ये एक इम्पोर्टेंट लेटर है। और आपने देखा यहाँ पे कि ये 2018-17 के अंदर ये रिपीट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो नंबर 4 पे जो लेटर है जी, राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन। अभी अभी जो आपके टेस्ट हुए हैं उसके बारे में आपने अपनी वालदा साहबा को ख़त लिखना है, उसके अंदर बताना है कि आपका टेस्ट कैसा रहा। तो दिस इज़ द लेटर दैट इज़ एट नंबर 4। और ये 2013, 14 एंड 16 इसके अंदर जो है ये आ चुका है। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 पे जो है वो है, राइट अ लेटर टू योर सिस्टर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर ऑन सक्सेस इन हर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के ऊपर सिस्टर को ख़त लिखना है कि उन्होंने जो एग्ज़ाम पास किया है बड़े अच्छे नंबरों के साथ, उस पर आपने उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना है। तो ये जो लेटर है ये 2011, 13 एंड 16 में भी ये आ चुका है। 16 ये जो रिपीट हो रहा है एक्चुअल में ये पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी जैसे ये भी 16 में है और ये भी 16 में है, तो मीन्स कि ये जो कि ग्रुप्स होते हैं, पहला ग्रुप और सेकंड ग्रुप, उसके अंदर ये लेटर एक्चुअल में ये आ रहे हैं। उसके बाद नंबर 6 पे जो लेटर है वो है, राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ। कि वालदा साहबा को ख़त लिखना है कि जो कि आपकी सेहत के हवाले से परेशान है, और ये 2009-2015 के अंदर ये लेटर आ चुके हैं। उसके बाद ये टॉप 6 लेटर हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट लेटर्स हैं। मींस के इनमें से आने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं लेटर्स के। मज़ीद इसके अलावा भी कुछ लेटर्स यहाँ पे जो है वो मेंशन किए गए हैं जो कि इसके अलावा हैं। Write a letter to your brother about the importance of study of the science subjects। साइंस सब्जेक्ट्स की बहुत अहमियत है जी। इसका ख़त आपने लिखना है भाई को और उसको समझाना है कि देखें कि आपने आर्ट सब्जेक्ट की तरफ नहीं जाना, आपने साइंस सब्जेक्ट की तरफ जाना है। एनी हाउ या आप उसको जिस तरीके से आप बताएंगे कि एनी हाउ कि जो साइंस सब्जेक्ट्स है उसकी इंपॉर्टेंट अपनी जगह पे, आर्ट्स की अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ लेटर के अंदर आपने ये शो करना है कि साइंस जो है वो उसकी ज़्यादा अहमियत है बाकी के मुकाबले में और इसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं। तो ये 2015 में एक बार ये आ चुका हुआ है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट लेटर्स के अंदर आता है। उसके बाद नंबर 8 पर जो है, राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम अबाउट द हेल्थ ऑफ योर मदर। तो आपने वाले साहब को ख़त लिखना है जिसके अंदर आपने उनकी हेल्थ के बारे में बताना है कि मीन्स कि वो आपको बताएं कि आपकी वालदा साहबा की जो सेहत है वो कैसी। राइट अ लेटर योर फादर आस्किंग हिम अबाउट द हेल्थ ऑफ योर मदर। वालदा साहबा की सेहत आपने जो है वो उनसे पूछनी है कि हाउ शी इज़ फीलिंग राइट नाउ।
तो ये आपने लेटर लिखना है वालिद साहब को, और ये है 2012 के अंदर आ चुका है ये लेटर। एंड नंबर 9 पे है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम और हर ऑन द मैरिज ऑफ हिज सिस्टर। फ्रेंड यहाँ पे अगर यानी लड़की को लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे हर आ जाएगा, हर सिस्टर या हिज सिस्टर व्हाटएवर जो भी आप यहाँ पे जिसको लिख रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट अ लेटर टू योर सिस्टर थैंकिंग हर फॉर अ गिफ्ट। जो गिफ्ट उन्होंने भेजा है आपको उसके लिए आपने उनको थैंक्स कहना है और उसके लिए आपने लेटर्स लिखना है। तो ये टॉप 10 हमारे पास जो लेटर्स हैं इनको आप कंसिडर करें, और इंशाल्लाह इसमें से ही ज़्यादातर जो हैं वो, बल्कि यही हैं लेटर्स ऑलमोस्ट के जो कि रिपीट हो रहे हैं या आ रहे हैं। तो अगर ये 10 लेटर्स अगर आप रेडी कर लेते हैं तो इनमें से बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर इंशाल्लाह आपका आ सकते हैं। बाकी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली आपने सारों को कंसिडर करना होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।